नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी। और आज हम सबसे बड़ी जो हमारा मुद्दा है गेहूं की क्रॉप के ऊपर, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। इसका सही टाइम कौन सा है बिजाई का, और इसमें क्या डालें जिसके अंदर अच्छी पैदावार हो, और जो अपने कौन से अच्छी क्वालिटी के बीज हैं जो हमारे पिछले 2 सालों के अंदर है 3 सालों के अंदर किसानों को अच्छी पैदावार दे रही है, और हमारे उत्तर भारत के अंदर कौन से जो प्रचलित वैरायटियां हैं उसके कारण उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ किसान भाई नए जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुरानी साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश की जान हमारी। तो आज हम बात करें गेहूं का सही टाइम कौन सा है, भाई अपने बिजाई कब कर सकते हैं। तो सही टाइम माने तो सबसे बढ़िया है जो 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक अपने अगेती बिजाई के अंदर माना जाता है, जिसके अंदर अपने उच्च पैदावार ले सकते हैं। और निम्न जो मध्यम वर्गीय है जिसके अंदर अपने 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अपने मध्यम वर्गीय है, जिसमें हमें सामान्य बिजाई बोलते हैं, जो हर किसान भाई करना चाहता है और करता भी है। और जो पिछेती जो अगर लेट हो जाए अपने, तो जिसके कारण जो कि 20 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, उसकी बुआई कर सकते हैं अपने। बढ़िया चीजें हैं। अब रह गए भी कौन से बीज जो हमने जो अपने किसानों को बढ़िया पैदावार दे रहे हैं, और कौन से बीज जो अच्छे हैं, जिनकी किस्में अच्छी हैं, और जो कि हम अच्छे बीज कौन से लेकर आए। तो किसान भाइयों का मेन मुद्दा ये रहता है, 24 घंटे हमें पूछते रहते हैं जी हमारी बिजाई का टाइम हो गया जी, हमें कौन सा बीज अच्छा है जी जो हमें अच्छी पैदावार दे, जो 20 कुंटल प्रति बीघे की आए, और जो हमें 22 कुंटल दे या 25 कुंटल दे। तो हम कैसा क्या करें इससे। तो पहले सबसे बढ़िया है भी जो अपने कुछ वेराइटियां चल रही है पिछले कुछ सालों से हमारे खेतों के अंदर चल रही है। तो DBW 187, 222, 303 ये वैरायटियां हमारे खेतों के अंदर प्रचलित है, और हमारे किसान भाई लगाते भी हैं और अच्छी पैदावार देती है प्रति बीघे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, पर इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है। तो किसान का मेन मोटिव क्या रहता है, भी ये हाइट ज्यादा करती है, तो ये जो आंधी और जखेड़ का या बरसात का मौसम होता है उस टाइम ये धरती में लगने के कारण अपने को पैदावार में थोड़ी कमी रहती है। तो जिसके कारण सोचता है किसान भाई हाइट कम करे और पैदावार ज्यादा हो। तो सबसे बढ़िया जो DBW 327 है उसका अच्छा नाम है, और उसकी अच्छी पैदावार देखने को मिली है पिछले सालों में। और 370 और 371, 72 ये भी वैरायटियां बहुत अच्छी है। अब अगर बात करें भाई किसान भाई सोचता है भी हमें इन वैरायटियों के अलावा अगर और टॉप भी वैरायटियां हैं जो कि अच्छी और पैदावार दे सकती है हमें, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की PBW 826 जो कि पिछले साल में अच्छा नाम लेके आई है किसानों के सामने और अच्छी पैदावार देके गई है। और WHO की जो है 1270, उसका एक अलग ही नाम है, एक अलग ही किस्म का नाम है, क्योंकि हर किसान के अंदर एक प्रचलित नाम है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी गई है। और हाइट निम्न हाइट है, और बाल के अंदर बोल्डनेशन अच्छी है, दानों के अंदर मतलब चमक ज्यादा है। और ज्यादा बात करें तो फंगस प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, जिसके कारण किसानों की ये प्रचलित वैरायटी है। ये दो वैरायटियां अच्छा नाम दे रही है किसानों को। और बात करें हम जो पुस्सा की, पुस्सा अहिल्या जो कि 1631, 1634 है, वो वैरायटियां बहुत बढ़िया है, उसका भी अच्छाई की बढ़िया वैरायटियां मानते हैं। अब बात करें हमारे उत्तर भारत के अंदर जो प्रचलित वैरायटियां हैं जो हम किसान भाई लगाते भी हैं, तो HD 3086, HD 2960 या HD 2851 ये हमारे जो उत्तर भारत और कई हिस्सों के अंदर किसानों के प्रचलित मुँह की जबानी के अंदर ये प्रचलित वैरायटियां हैं। ये अच्छी पैदावार देखी जाती है, हर किसान भाई को हर साल लाना, हर साल ये वैरायटियां लगाते हैं। और जो श्री राम की 1105 है वो भी एक अच्छा नाम है किसानों के जुबानी पर। तो ये वैरायटियां हैं जो यूनिवर्सिटियां की है, यो जो मतलब किसान भाई अपने 2 सालों के अंदर नए एक्सपेरिमेंट किए अपने खेतों के अंदर लगाकर उनका प्रति बीघे का आवंटन देखा, एकड़ का आवंटन देखा है, तो बहुत अच्छा मिला है उनको, और किसान भाई उनसे रुचिग्रस्त भी हुए हैं। अब रह गई जो हम क्या डालें इसके अंदर, भाई इसका पैदावार कैसे उठा सकते हैं। तो आप SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट है, सुपर का 1 कट्टा प्रति बीघे का, वो आप बढ़िया कंपनी का अच्छा ले सकते हैं। इसमें आप बात करें तो रामबाण सुपर ले सकते हैं, या कोरोमंडल की ग्रो प्लस सुपर ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। 2 नंबर बात करें तो DAP और यूरिया कितनी यूज करनी है, तो आप 15 से 20 किलो तक यूरिया यूज कर सकती हैं, और 10 से 15 किलो DAP का यूज कर सकते हैं। और अब बात करें तो अब जो अपने शिकायत दिखती है भाई अपने जड़ों का फैलाव गेहूं के अंदर कम हो पाता है, और अपने मानते हैं भी हमारे गेहूं की
जो बरसात के मौसम के कारण ये या ज़्यादा पानी लगने के कारण ज़मीन के अंदर बिछ जाती है, उसके लिए सबसे बढ़िया है आप भी आप इसका मेन मोटिव सबसे बढ़िया देखें और इसमें माइकोराजा ज़रूर यूज करें। कोई भी अच्छी कंपनी का माइकोराजा यूज करें जो कि जड़ों का अच्छा फैलाव दे और जिसके कारण जड़ों के नीचे ज़मीन के अंदर पकड़ होगी तो पौधा मजबूत होगा। तो इसके कारण हमें ये देखने को ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें हम जो DBW की और जो PB 826 और HD 3086 और WHO की 1270, इनमें बीज कितना डालें? तो आप ये 3 जो वैरायटियां हैं जो अपने उत्तर भारत के अंदर प्रचलित है, HD वैरायटियां 2851 और इनका तो 30 से 35 किलो तक 40 किलो तक किसान भाई बिजाई करता है, क्योंकि दोहरी बिजाई करता है इनकी, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, जिसके कारण ये बीज 50 किलो तक भी किसान भाई प्रति बीघे में डालता है। और ये वैरायटियां हैं जो पॉपुलर वैरायटी, इनकी प्रचलित 30 से 35 किलो प्रति बीघे का इसका बीज अपने भूमि के अंदर डलता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया आप बीज उपचार जरूर करें, जो एजोबैक्टर है या नाइट्रोजन है उनसे बीज उपचार जरूर करें, उसका भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा अपने भूमि के और अपने को कम लागत में कम बीज के अंदर, अगर अपने ऐसे लगता है भी अपने 32 किलो बीज भी डाल पाए और हमने सोच रहे हैं कम डाला है तो वो नहीं होगा, जर्मिनेशन सारा 32 किलो होगा तो अपने को ऐसा लगेगा। और ये वैरायटियां हैं जो मतलब फैलाव देती है, फैलाव देगी तो जिसके कारण अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये 5 वैरायटियां हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ लास्ट के अंदर, WHO की 1270, पंजाब यूनिवर्सिटी की 826 और 327 DBW और 303 और 371-72, ये वैरायटियां पॉपुलर वैरायटियां हैं, अच्छी पैदावार देने वाली है। अब जो अपने बात करें भी ये जो मुद्दे हैं, ये वैरायटियां कहाँ पर प्रचलित हुई है, ये हमारे कुछ हिस्सों के अंदर किसानों ने पिछले साल ट्रायल के अंदर लगाए थे, किसी ने 2 बीघे, किसी ने बीघा, किसी ने एकड़, किसी ने 5 बीघे, तो वो अलग अलग वैरायटियों के अंदर अलग अलग इनके किसानों के व्यू आए तो बहुत ही अच्छा मिला और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये किसानों के प्रचलित वैरायटियां हैं। और आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी गेहूं के प्रति, जो कि आगे फंगस है या रोग प्रतिरोधक है तो आगे बताएंगे। ये चीजें हैं, ये आपको वैरायटियां जो चूज करनी है, बाजार से आप मार्केट से जा रही हैं तो ये आप चूज कर सकते हैं। और बीज कितना डालें आपको बता दिया है, बिजाई कैसे करें, बिजाई का सही टाइम क्या है और रूनी के अंदर क्या डालना है अपने को, कौन सी खाद का यूज करना है, तो ये आपको बता दिया। अगर कोई किसान भाई, एक मेन मुद्दा रहता है, कोई किसान भाई ट्यूबवेल का पानी लगा रहा है तो जिप्सम जरूर डालें, प्रति बीघे के अंदर 2 से 3 कुंटल जिप्सम जरूर डालें। जिप्सम का एक मेन मोटिव रहता है, कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति करता है, जिसके कारण फंगस की भी पूर्ति होगी, कैल्शियम के कारण हमारे पौधे में ग्रीननेस और बढ़िया रहेगी, तो वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। और माइकोराजा और ये चीजें जरूर डालें। और अपने आगे जो फोलियर स्प्रे कौन सी करनी होगी उसके बारे में बात करेंगे जी। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।